अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब चेयरमैन, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे मौका नायत फरमाया कि मैं बजट जैसी आम डॉक्यूमेंट्स पे पार्लियामेंट के सामने और नेशनल असम्बली के सामने अपने मारूज़ात पेश कर सकूँ। सबसे पहले मैं कोरोना के खिलाफ इस ग्लोबल वार में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले अपने सिपाहियों, डॉक्टरों, नर्सेज, पैरामेडिक्स को सलाम पेश करता हूं। वहीं कानून नाफिज करने वाले इदारे और उनके एहलकारों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफराद समेत उस जंग में जो भी जिस कैपेसिटी में हिस्सा ले रहा है, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूं। और जनाबे वाला, ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स हमारे माथे का झूमर हैं। उन्होंने अपनी जानों को अजाब में डालकर यहां पर वो एक मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं, जो इस कोविड-19 में वफात पा गए हैं। मैं उनके एहलियान से फौतगी का इजहार करता हूं और जो सेहतयाब हुए हैं, जो बीमार, उनके लिए दुआ करता हूं। जनाबे वाला, जिस हालात में ये बजट पेश किया गया है, प्लीज जी टेक योर सीट्स जी। जिस हालात में ये बजट पेश किया गया है, मैं पूछता हूं कि ये पूरी दुनिया ग्लोबली जनाब जो है वो हालात जंग में है। इस हालात में जो मखसूस हालात हैं, मैं क्या करूं, एशिया से लेकर यूरोप तक, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक और अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, जो भी दुनिया के सिविलाइज्ड और मॉडर्न कंट्रीज हैं, जनाबे वाला, उनके हालात आपके सामने हैं। लोग रोल मॉडल समझते हैं अमेरिका को, लंदन को, यूरोप को। यहां से पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं, जो यहां जिन्होंने 50-50 और 40-40 साल तक हुकूमतें की, वो भी अपना और अपनी फैमिलियों का इलाज करवाने के लिए लंदन और अमेरिका जाते हैं। जनाबे वाला, आपके सामने है कि अमेरिका के क्या हालात है, कितनी वहां कैजुअलिटीज हुई हैं। 2 लाख से ज्यादा वहां कैजुअलिटीज हुई हैं। लंदन में लाखों आदमी मर गए हैं, यूरोप में लाखों आदमी मर गए हैं। मैं अपने अपोजिशन के भाइयों को दावत फिक्र भी देता हूं और उनसे मैं ये बात भी करना चाहता हूं मुनाजरे की शक्ल में, कौन है जो हाथ खड़ा करके बताए कि अमेरिका में क्या हो रहा है, बर्तानिया में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। खान साहब, बात सुन के जाए। आपने बातें की हैं खुरम खान, बातें भी सुन के जाएं आप। जी, मैं वो भी सुन के जाए ना, गुजरांवाले वाला भी। अच्छा, वो जनाबे वाला, ये एक जंग है, ये एक ऐसा दुश्मन है कोविड-19 जिसका कोई पता नहीं है। अपने जनाबे वाला, हम अपने बच्चों को नहीं मिल सकते, अपने वालदैन और बूढ़े वालदैन की कदम बोसी नहीं कर सकते, अपने रिश्तेदारों को नहीं मिल सकते। ये हालात हैं। ये ऐसा दुश्मन है जिसका कोई पता नहीं है। 1920 में जनाबे वाला एक पेंडेमिक की सूरत दरपेश हुई थी। उसके बाद पूरी सदी के बाद जो है ये हमें इस पे, हमारे पे ये आया है। और इसमें जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान की पॉलिसीज हैं, उनकी पॉलिसीज की मैं ऐसे तायद क्यों कर रहा हूं जनाब स्पीकर। मैं 2002 से इस असेंबलियों में आता जाता रहा हूं। मैंने इनकी वर्किंग को भी देखा हुआ है, मैंने इनकी लीडरशिप की वर्किंग को भी देखा हुआ है। हमने जब मच्छर लाहौर में जनाबे वाला आया था, हम खुद गए थे, मैं उस वक्त एमपीए था, हम स्प्रे करने जाते थे। एक मच्छर कंट्रोल नहीं हो रहा था, 500 बंदा शहीद हो गया था लाहौर के अंदर। इस चीज का अगर कोई इनकार है तो हाथ खड़ा करे अपोजिशन का मेरा भाई। आज मैं पूछता हूं, इस वबा ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है।
अमेरिका के जो बजट्स हैं, जो दुनिया के जो मैं समझता हूं बहुत बड़े मॉडर्न कंट्रीज और सिविलाइज कंट्रीज के बजट्स को उन्होंने उनका सत्यानाश करके रख दिया है। वहां की गुर्बत के हालात देखें, वहां की मशीनरी बैठ गई है। अभी मेरे भाई कह रहे थे जनाब स्पीकर कि इन हालात में इमरान खान को हुकूमत मिली। जरा गौर तो फरमाएं, अगर इनके दौर में शहद की नहरें बह रही थी, इनके दौर में दूध की नहरें बह रही थी जनाबे वाला, तो इनको फैसलाबाद से क्यों शिकस्त हुई? जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है, जहां पे टेक्सटाइल के कारखाने हैं, फैसलाबाद की आवाम ने इनका बुरगस निकाल के रख दिया। न सिर्फ एमपीएस पे इनको शिकस्त फाश हुई पंजाब असेंबली में, बल्कि इनको कौमी असेंबली की तमाम सीटों पे शिकस्त फाश हुई। अगर इनकी पॉलिसीज दुरुस्त थी तो जनाबे वाला मुझे मौका मिला, मैं एप्टमा के प्रेसिडेंट को मिला, मैं और डॉक्टर फिरदौस आशिक गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे सामने की और उन्होंने जो तारीफें की इमरान खान की, मैं उसका चशमदीद गवाह हूं। और गौर साहब और उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे थे कि जनाबे वाला पिछले दौर के अंदर हमारे ये हालात थे कि तकरीबन 150-200 टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज है वो बंद हो गई, मजदूरों के चूल्हे ठंडे हो गए। अगर फैक्ट्रियां बंद ना होती, इंडस्ट्रियल का पहिया जाम ना होता, मजदूरों के चूल्हे ठंडे ना होते, तो फैसलाबाद की अवाम इनको शिकस्त फाश न देती। उसके अलावा जनाब जो ये कहते हैं कि हमारे दौर में हमारे इतने अच्छे वसाइल थे, ये मैं जनाबे वाला आपसे ये पूछता हूं, अगर इनकी, मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे भाई हैं, हम इनकी इत्तराम करते हैं, इज्जत करते हैं, ये हलकों के लोग हैं। मैं इनसे सवाल ये करता हूं कि अगर आपके हालात, मुआशी हालात दुरुस्त होते, अगर आपने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दिया था, तो आपकी स्टील मिल तो 5 साल से बंद है, आपकी जाती फैक्ट्रियां चल रही हैं। अगर आपने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दिया था, तो पाकिस्तान का जो पीआईए जो है वो खसारे में जा रहा था, आपका रेलवे खसारे में जा रहा था, आपकी जो भी सरकार की इंटरप्राइजेस थी वो खसारे में जा रही थी। जनाबे वाला इनकी हिकमत, इनकी कैपेबिलिटी, इनकी इकोनॉमिक टीम की कैपेबिलिटीज कहां पे थी? ये तो मुआशी तौर पे इन्होंने पाकिस्तान का कबाड़ा निकाल दिया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, लाखों करोड़ों मजदूरों को जो है उन्होंने बेरोजगार कर दिया, उनके चूल्हे ठंडे कर दिए। जनाबे वाला फिर जो इन्होंने दफातर बनाए हुए थे, 54 कंपनियां पंजाब में बनाई गई नहीं सर, सरकारी एहलकार जो सीएचपी ऑफिसर थे उनको ओबलाइज करने के लिए उनके लिए 54 कंपनियां बनाई गई, और जो डीएमजी ग्रुप 20 और 19 और 21 ग्रेड के जो लोगों की तनख्वाहें थी उनसे बढ़ाकर उनको 5-5, 6-6 लाख और 10-10 लाख के पैकेजेस दिए गए। उनके लिए लग्जोरियस गाड़ियां खरीदी गई, आलीशान दफातर बनाए गए। जनाबे वाला ये मुल्क के साथ जो होता रहा, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी मैंने बता दी, दूध की नहरें बह रही थी, शहद की नहरें बह रही थी, स्टील मिल इनके दौर में बंद हो गई, रेलवे खसारे में जा रही है, पीआईए खसारे में जा रही है। और मैं इनसे क्या पूछूं? जनाबे वाला जो कहते हैं कि फॉरेन महाज पे हमारी कामयाबी थी, मैं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ये मियां नवाज शरीफ के रिजीम में, इनके जमाने में पाकिस्तान जो था वो आइसोलेट हो गया था। इनको मोदी ने घुटनों के नीचे दे दिया था। जैसे हमारे इलाकों में सर कुश्तियां होती हैं, उन्होंने इनको ऐसा पटक के नीचे मारा था कि जो पाकिस्तान के जो इस्लामिक कंट्रीज जो हमारे दरीना दोस्त हैं, सऊदी अरेबिया ने हमसे हाथ उठा लिया, यूएई ने हाथ उठा लिया, इवन दैट जो जिनके कारोबार उन्होंने भी हमसे हाथ उठा लिया। जनाबे वाला जो अमेरिका की हम जंग लड़ते रहे, उनकी नो मोर कहते रहे, उन्होंने हमें से कहना बंद कर दिया। क्या क्या जनाब हमारे साथ नहीं किया। ये मर्द मुजाहिद जब इमरान खान सर हुकूमत में आया, क्योंकि जब यहां से सर ट्रेवलिंग जाती है, यहां से मैसेजेस जाते हैं एम्बेसीज में कि दयानतदार आदमी है, ईमानदार आदमी है, अखलास वाला आदमी है। जनाबे वाला जौरन में
जब मैं अभी सर रिसेंटली मैं वापस आया हूँ मार्च के बिगनिंग में यूएनओ हेयरिंग से। खुदा की कसम सर, जो हमें डेलीगेशन मिला, हमने तारुफ करवाया कहां से हो, पाकिस्तान। उन्होंने पहला सवाल किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज ए ऑनेस्ट मैन, एक सच्चा इंसान है, सुच्चा इंसान है, सामने बात करता है, सीना तान के बात करता है, आंखों में आंखें डाल के बात करता है कि जनाबे वाला ये जो माफिया की बात कर रहे थे, माफिया खान साहब जो माफिया की बात कर रहे थे, जनाबे वाला आईपीपीज ने जो इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ किया है, वो आईपीपीज को पनपने वाले, उनको बनाने वाले कौन है? ये एलएनजी के महंगे ठेके करने वाले कौन है? 50 साल तो यार आप हुक्मरान रहे हो, 40 साल हुक्मरान रहे हो। मैं अपने भाइयों से पूछता हूं, वो आलिम दीन बैठे हैं, वो अल्लाह अल्लाह वाले लोग बैठे हैं, मैं उनको मुखातिब करके कह रहा हूं कि पाकिस्तान में 40 साल तक कौन हुक्मरान रहा है, किसकी हुकूमत रही है? स्याह सफेद के मालिक रहे हैं, जिनके हालात जनाब ये है कि ये पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल नहीं बना सके। पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के ये नए हुक्मरान, निकम्मे हुक्मरान, जो कैंसर की अस्पताल नहीं बना सके। एक शख्स उठा, उसने गरीब पाकिस्तानियों के चंदे पे 1 नहीं 2 नहीं 3 कैंसर के अस्पताल बना दिए। ये इनको अपने दामनों में झांकना चाहिए जनाब स्पीकर। मैं दयानतदारी से बात कर रहा हूं, ईमानदारी से बात कर रहा हूं। इनका जमीन इनको कहते हैं, लेकिन मजबूर हैं, इनको बेड़ियां लगी हुई हैं पार्टी की, उनकी वजह से मजबूर हैं। हम मैं सुनता रहा हूं, बैठते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, बड़े बड़े लीडरों की बातें सुनते हैं, जो उनके बारे में कहते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया। जी मैं बता नहीं सकता यहां, मैं तो आपका मेरा मुकाबला मैंने किया आपका जी मस्ती खैर साहब, मैंने तो आपकी पिछले अपोजिशन मेरे खिलाफ जो आपने किया मुझे पता है, अल्लाह को पता है प्लीज। और मैं जनाब स्पीकर, चूंकि आपका टाइम वैसे ओवर हो गया सर मैं अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया सर। कुछ जानकर ही हुआ हूं मौज दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूं आफियत साहिल में है। जनाब स्पीकर, मैं खुद जीता, अल्लाह के करम से आजाद जीता, और अपनी मर्जी से मैंने इमरान खान के साथ निकाह पढ़ाया। मेरे पीछे को पुलिस लगी हुई नहीं थी, मेरे पीछे को नैब लगी हुई नहीं थी। मैं सर फकीर आदमी हूं, सीना तान के चलता हूं, सीना तान के बात करता हूं, हुक्मरानों की आंखों में आंखें डाल के बात करता हूं। आए यहां मियां शहबाज शरीफ साहब के मैं एहतराम करता हूं दिल से, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। आए मियां शहबाज शरीफ मेरे से बात करे, कहेगा कि मस्ती खैल जानदार आदमी है और नार आदमी है, आए बात करे। निकाह मैंने इसलिए पढ़ाया कि आपके जुल्म और जबर जी, की वजह से अपनी तकरीर जारी रखें, लेकिन वाइंड अप करें जी। वो सर सरायकी में कहते हैं, उठ ना रुन्ने बोरे रुन्ने, उठ ना रुन्ने बोरे रुन्ने। सर इसका तर्जमा यह है कि जब ऊंट पे हम ये डालते हैं बोरी शोरियां, तो ऊंट पे बोझ ज्यादा होता है, तो उन्होंने कहा कि ऊंट नहीं रो रहा था, जो उनके ऊपर वो बोरियां थी वो रो रही थी। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले जनाब तकरीरें लिख के आ जाते हैं और 1-2 कॉल पढ़ देते हैं उसके अमेरिकन प्रेसिडेंट के। और भाई आपका क्या ताल्लुक है अमेरिकन प्रेसिडेंट से? उनकी कॉल अब यहां पढ़ते हो मुझे जनाब स्पीकर। हाँ, इमरान खान से 5 साल के बाद अवाम भी सवाल करेगी, हम भी सवाल करेंगे। इमरान खान जिस एजेंडे पे इलेक्शन लड़ा, जो अवाम से वादे वईद करके आया कि एहतसाब होगा, बिला इम्तियाज एहतसाब होगा, जिन्होंने पाकिस्तान का खजाना लूटा उनका एहतसाब होगा और अदल इंसाफ होगा, और जनाबे वाला गरीब को, और जो गरीब को अब ये एहसास होगा कि एक पाकिस्तान है, 2 पाकिस्तान। अवाम पूछेगी इमरान खान से, लेकिन अभी 18 महीने हुए, वाइंड अप प्लीज। 18 महीने। और सर ये सर कहते हैं कि नौकरियां नहीं दी। और भाई इमरान खान ने 5 साल के लिए कहा है मैं 50 लाख नौकरियां दूंगा, 18 महीने के लिए नहीं कहा। और उन्होंने ये कहा है कि मैं ये करूंगा। खुदारा कुछ तो 5 साल का मैंडेट है। एक आपने जो पाकिस्तान को जो मईशत दी है, जिनके हाल मैंने आपको सरायकी की मिसाल में दे दी है जनाबे वाला, इनके हालात तो ये थे कि इनके दौर में तो जो मोटरवेज प्लज कर दिए गए, क्या क्या चीज प्लज नहीं कर दी गई, हमारी इज्जत भी प्लजें कर दी गई, हमारी ऑनर भी प्लज कर दी गई। इनके जमाने में हमारा ईमान भी दांव पे लगा दिया इन्होंने।
इन्होंने खत्म नबूवत पे भी हमला किया, खत्म नबूवत के शिक को चेंज करने की कोशिश की। ये किस मुंह से बात करते हैं जनाब स्पीकर कि